Hello Adit, am I audible to you? Yes, sir. Okay. So I think so far we have done one class in chemical bonding and we have completed till some portion of ionic compounds. So today we are going to start with properties of ionic compound, Okay. right? Okay. चलो. So can you tell me the properties of ionic crystal? Ionic crystal का property क्या होता है? तुम बता दो कुछ. So I know that ionic crystals, they have a high intermolecular force of attraction. चलो. They High intermolecular force of attraction. अच्छा, first of all between ये physical state बता दो. Solid, liquid, gas क्या होता है? they are solid in nature. They are solid and they are easily breakable, Yes, right? sir. That means Then they are hard, brittle and crystalline solid. okay. तुम्हें पता है कि क्रिस्टलाइन एंड amorphous ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एज वेल एज amorphous सॉलिड. तो ये दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है पता है? No, sir. आई थिंक तुम अगर पाउडर, इफ यू टेक पाउडर इन योर हैंड एंड इफ यू रब, तो क्या फील होगा? एक स्लिपरीनेस फील होगा. Hmm. पाउडर इज स्लिपरी, राइट? तो Yes, दिस इज sir. amorphous solid. Powder is amorphous solid, जबकि if you take any ionic crystal in your hand and rub, तुम्हें वो sharpness feel होगा. I think last class I explained. That is because of crystalline nature. ठीक है? Hmm. Yes, sir. चलो. तो first of all physical state solid है, ये hard brittle होता है. अब क्यों होता है crystalline solid? तुम्हें पता होगा. There is regular periodic arrangement in 3 dimension. The Yes. ions are arranged in a regular periodic pattern in 3 dimension. And that is why Hmm. ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है. लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन दैट, Yes, sir. राइट? अब तुम बताओ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए, ये लो होना चाहिए? High, क्यों? because the particles between them have a high intermolecular force of attraction, which is difficult to break apart. राइट. देखो, मेल्टिंग पॉइंट मतलब तुम्हें सॉलिड से लिक्विड करना है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, एंड बॉइलिंग पॉइंट Hmm. मतलब लिक्विड से गैस करना है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर. तो अगर Hmm. सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो फिर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. अगर लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सिंपल सा लॉजिक है ना? Yes. अब देखो, Hmm. आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल में देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ आयंस व्हिच आर टाइटली हेल्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज एक्यूमुलेटिव इन नेचर. ये सारे ऑपोजिट Yes. आयंस एक साथ होता है, राइट? Hmm. Ionic crystal में, and they are very Yes. tightly held by strong electrostatic force of attraction, and ये electrostatic force of attraction accumulative nature का होता है because of the accumulation of large number of ions together. ठीक है? Okay. and that is why they are very tightly held. तो फिर अगर मुझे इसको सेपरेट करना है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा टू Yes, मेल्ट sir. इट और टू लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करने के लिए. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है. ठीक है? बिकॉज ऑफ द Yes, sir. स्ट्रॉन्ग क्यूमुलेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट आयंस थ्रू आउट द लैटिस. हो गया. Okay. Hmm. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है? तो क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म? आइसो का मतलब क्या होता है पता है? Similar. आइसो मतलब सेम, एंड मॉर्फ मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम होता है, मॉर्फ मतलब होता है स्ट्रक्चर. तो क्रिस्टल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर. क्लियर? Yes. सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है? तो एंड दिस फेनोमेनन विल बी कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक Fe2SO4.7H2. ये एक फेरासल्फेट क्रिस्टल है. ये जो वाटर है, दिस आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो फेरस एंड सल्फेट का जो ये क्रिस्टल में क्या होता है, फेरस एंड सल्फेट इस ऑपोजिट आयंस के बीच जो एम्प्टी स्पेस और वैकेंट स्पेस होता है, उसमें ये वाटर आ जाता है. ठीक है? एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो Fe2SO4.7H2, अगर मैं इस क्रिस्टल पे फेरस आयन को जिंक 2 प्लस से रिप्लेस कर दूंगा, व्हाट डू यू गेट? एन SO4.7H2, राइट?
अब एक चीज देखो, एनायन वाटर ये सब तो ठीक है, Fe2+ एंड Zinc2+ का साइज इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, मतलब बहुत डिफरेंस कम ही होगा। हम्म। दोनों 3D सीरीज में है, Fe2+, Zinc2+, तो साइज का डिफरेंस इज वेरी लेस। यस। सो व्हाट हैपेंड हियर, Fe2+ जो आयंस है उसको अगर मैं Zinc2+ से रिप्लेस कर देता हूँ तो दे विल फिट इनटू द प्लेस बिकॉज ऑफ कंपेरेबल साइज। यस सर। तो उससे क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा? नो। नहीं होगा ना। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस टू कैन बी कॉल्ड आइसोमर्फ्स ऑफ ईच अदर, FeSO4.7H2O एंड जिंक सल्फेट 7H2, they are isomorphs of each other, yes or no? ओके। यस। So try to understand कि what are the conditions of being isomorphic. कंडीशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन इज फॉर्मूला टाइप ऑफ दिस टू क्रिस्टल्स मस्ट बी स्टेबल। फॉर्मूला टाइप मतलब आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मूला मतलब कैटायन एंड एनायन का रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो देता है, राइट? तो ये दोनों क्रिस्टल में कैटायन एनायन का जो सिंपलेस्ट रेशियो वो सेम होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, सेम फॉर्मूला टाइप। इज इट क्लियर? यस सर। So I let me try to explain with some example. Let us take barium sulfate and KMnO4. ठीक है, बेरियम सल्फेट एंड KMnO4। तो बेरियम सल्फेट तो दोनों में कैटायन एनायन 1:1 रेशियो पे, ये यस सर। सुन, देयर इन 1:1 रेशियो, राइट? हम्म। तो फॉर्मूला टाइप सेम है। तो यहाँ पे यू कैन सी जो सल्फेट है और यहाँ पे जो MnO4- है, तो ये दोनों एनायन दे आर पॉलीएटॉमिक इन नेचर। कैन यू आइडेंटिफाई दैट? यस सर। पॉलीएटॉमिक मतलब इस एनायन पे एक से ज्यादा एटॉम है, जैसे सल्फेट एंड MnO4- दोनों में 5-5 एटॉम है, ठीक है? एंड इफ यू लुक एट दिस, ये दोनों जो एनायन उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, सिमिलर है, ठीक है? तो दोनों क्रिस्टल में जो कैटायन और एनायन है, मतलब सिमिलर आयंस अगर कंपेयर करोगे एंड इफ दे आर पॉलीएटॉमिक तो दे मस्ट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एज वेल। जैसे सल्फेट एंड MnO4- हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ देम आर पॉलीएटॉमिक एनायन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मैं कैटायन एंड एनायन का रेशियो देखूं साइज का, जैसे कि यहाँ पे बेरियम एंड सल्फेट का जो रेडियस रेशियो होता है और यहाँ पे पोटेशियम मैंगनेट का जो रेडियस रेशियो होता है, दिस रेशियो इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर साइज का रेशियो सिमिलर होगा तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी, क्रिस्टल में दोनों का अरेंजमेंट शुड बी लाइकली टू बी सेम, यस और नो? यस। राइट? तो व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन, फॉर्मूला टाइप सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, व्हाट डिड आई से, अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो दोनों क्रिस्टल में द रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन पॉलीएटॉमिक होता है तो सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड, दोनों क्रिस्टल में कैटायन एनायन का जो साइज का रेशियो, दे शुड बी कंपेरेबल। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इज ए कॉमन फॉर्मूला ऑफ एलम सॉल्ट्स, ठीक है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? M2SO4 M'2SO4 होल 3 24H2। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट मेटल का सल्फेट है, यहाँ पे ट्राईवैलेंट मेटल का एक सल्फेट है, ठीक है? जैसे कि ये अगर मोनोवैलेंट पोटाश, मतलब यहाँ पे पोटेशियम है और ये एल्यूमिनियम है, दिस विल बी कॉल्ड पोटाश एलम। तो यहाँ पे चेंज करो सोडियम तो सोडा एलम, ठीक है ना? देयर मतलब क्या होगा, दिस विल बी isomorphs of each other, yes or no? यस। All feed into the same kind of formula, ठीक है? The respective ions must have little difference in size. So I hope by now you have already understood what could be the condition of isomorphism. I have already illustrated with some example. यस सर। Is it clear? यस सर। तो फिजिकल स्टेट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है? व्हाट अबाउट आइसोमरिज्म? डू यू नो व्हाट इज आइसोमरिज्म? For some covalent compounds, I know it has something to do with the relation. Yeah. अच्छा, आइसोमरिज्म बाद में आता है। व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, द नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेट्स से कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी, टेल मी, तो क्या कोई Uh, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा? व्हाट डू यू मीन no, बाय sir. कंडक्टिविटी? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी? In इलेक्ट्रिसिटी और
करंट मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लूज आयंस. द मूवमेंट ऑफ Yes. आयंस इज कॉल्ड करंट और इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर आयंस लूज होगा और दे कैन इजीली मूव, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा. Yes, sir. तो क्या, लेट्स टेक सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट. तो क्या सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? No, sir. व्हाई नॉट? Because there are no free ions or free electrons in Right, the because structure. the opposite ions Na plus and Cl minus are very tightly held by strong electrostatic force of attraction, so they are not free to move. Yes. तो फिर सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा कोई भी आयनिक क्रिस्टल से. व्हाट अबाउट फ्यूज स्टेट? फ्यूज स्टेट मतलब मोल्टेन स्टेट. मोल्टेन स्टेट में क्या NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? Yes, sir. व्हाई? Because in this state, the ions are loosely held by the देखो, तुम electrostatic अगर force. सॉलिड से NaCl को मेल्ट करोगे तो फिर सॉलिड स्टेट में Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यू आर वीकेनिंग दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अप्लाइंग हीट. Yes, sir. तो इफ दैट वीकेंस, तो फिर क्या होगा? ये आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड दे आर लिटिल Hmm. बिट लूज नाउ. In molten state, the Yes. ions are bit loose, right? So they have Yes. some mobility, Hmm. right? So NaCl in fused state or molten state or any ionic crystal in fused state can conduct electricity because ions are loose. Now what about NaCl aqueous? Aqueous solution pe what will happen? Same scenario. The electric conductivity will increase or it will remain the same? I know it will conduct electricity, but I'm not sure about the magnitude if it is देखो, greater or lesser. NaCl जब तुम किसी आयनिक क्रिस्टल को पानी में डालोगे तो फिर क्या होगा? The water will break the force of attraction between the opposite ions. ठीक है? तो water molecules will break the force of attraction and these ions will be largely separated by the water molecules, right? So now Okay. they are completely free from each other's influence, right? Yes, sir. So they have the highest mobility in aqueous solution. You get me? तो फिर Hmm. कंडक्टिविटी aqueous solution पे सबसे ज्यादा होगा. So if I ask you to arrange an ionic crystal in solid state, fused state, and aqueous solution with respect to their conductivity, the maximum conductivity should correspond to aqueous solution, then molten state, and then solid. Is it clear? Yes. Chalo. So now what about isomerism? What about isomerism? What do you mean by iso? Iso means same. Mar means Yes. molecular formula. So compounds having same molecular formula, they will be called isomers, provided they have at least one physical or chemical property different. एक property at least different होना चाहिए. तो compounds having same molecular formula, but at least एक property different होना चाहिए to be isomer. समझ में आया? Yes, sir. Now isomerism is usually observed where the bonds have directional character. Where the bonds have directional character. तब तुम बताओ आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर है या नॉन डायरेक्शनल है? What does directional character mean? सॉरी, What does directional डायरेक्शनल कैरेक्टर character mean? मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो बॉन्ड बनेगा, नॉट इन ऑल द डायरेक्शन. देयर द आई मीन देयर इज सम प्रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन while I forming. don't think so. For ionic bond, I don't think there is any preference. So ionic bond that is non-directional in nature. मतलब if you take keep a positive charge तो वो किसी भी साइड से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, राइट? Hmm. तो since there is non-directional nature of ionic bond, तो यहाँ पे ionic compounds पे you will not see any isomerism. So ionic Okay. compounds do not exhibit isomerism. Is it clear? Yes, sir. चलो. The next point is solubility. तो बताओ, the ionic compound will dissolve in water or not? Yes, sir. पता है NaCl डिजोल्व हो जाता है, राइट? द Hmm. एक्चुअल
अगर तुम्हें याद रखना है तो द कंसेप्ट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक. व्हाट डज दैट मीन? अगर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों का नेचर सेम होता है तो फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिजोल्व हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों पोलर है तो फिर डिजोल्व हो जाएगा. अगर दोनों नॉन पोलर है तो भी डिजोल्व हो जाएगा. ठीक है. What is polar and non-polar? आई थिंक पीरियोडिक टेबल पे यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलरिटी, राइट? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का Hmm. डिफरेंस होता है तो एक बॉन्ड Yeah. पोलर हो जाता है ना? Hmm. तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे पोलर है, मतलब उसमें चार्ज सेपरेशन है, तो फिर क्या होगा? और पार्शियल चार्जेस है, तो फिर दे कैन बी कॉल्ड पोलर, एंड पोलर सॉल्वेंट पे पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, वेयर एज नॉन पोलर सॉल्वेंट पे नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है. दैट इज अ रूल, थंब रूल ऑफ solubility, राइट? तो लेट Okay. अस चेक द solubility ऑफ आयनिक क्रिस्टल इन वाटर. तो यहाँ पे देखो, जैसे कि वाटर, वाटर में क्या है? दोनों OH बॉन्ड है, पता है कि नहीं? Yes. तो आई होप यू नो कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है. ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. Hmm. तो फिर ये हर एक बॉन्ड में क्या होगा? ऑक्सीजन विल बी द नेगेटिव पोल एंड हाइड्रोजन विल बी द पॉजिटिव पोल. मतलब पार्शियल चार्जेस विल बी डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना? Yes, sir. ऑक्सीजन पे नेगेटिव पोल जनरेट होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल होगा, दोनों बॉन्ड पे सेम चीज होगा. तो कैन आई से द मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्टिंग एज डाइपोल, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में दो पोल्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यहाँ पे Hmm. ऑक्सीजन विल एक्ट एज ए नेगेटिव पोल एंड द हाइड्रोजन विल एक्ट एज पॉजिटिव पोल्स, राइट? Yes, sir. तो लेट अस रिप्रेजेंट वाटर लाइक ए वी. तो वी का जो टर्मिनल पॉइंट्स है दे आर पॉजिटिव पोल्स, एंड जो मिडिल पॉइंट है दैट इज अ नेगेटिव पोल. तो लेट अस कंसीडर दिस एज अ वाटर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट, राइट? सो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. ठीक है. अब देखो हाउ आयनिक क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक से समझो. तो यहाँ पे इनिशियली वी हैव NaCl सॉलिड, जिसमें क्या है, Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच there is a very strong electrostatic force of attraction, and these are very tightly held, right? Okay. Now you have added this into water, तो फिर क्या होगा? तो water solvent है, the molecules are present in very large excess, yes or no? Yes. तो क्या होगा? This Na plus will attract the negative poles of water molecules. You can see these are the negative poles. तो this water molecules will be attracted towards the positive ion, right? Yes. By their negative poles, है ना? Hmm. तो दिस वाटर Yes. मॉलिक्यूल्स के साथ Na प्लस का एक एंगेजमेंट होगा. क्यों? दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Na प्लस आयन है एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर डाइपोल्स, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, which is called ion dipole force of attraction. Cl minus के साथ भी सेम ही होगा. Cl minus नेगेटिव आयन है, which will attract the positive poles of water. These are the positive poles. Yes, Yes sir. or no? So that is Yes. how Na plus and Cl minus engage with the water molecules. Now the point is when these ions will start engaging with the water molecules, तो इन दोनों के बीच जो force of attraction है that will start weakening. ठीक है? Okay. Hmm. So the तो फिर water क्या होगा? molecules will. तो फिर इन दोनों के बीच distance will keep increasing. Hmm. As they start engaging with the water molecules, तो इन दोनों के बीच जो force of attraction that keeps weakening, तो इन दोनों के बीच distance will keep increasing, तो they will gradually start separating from each other, right? And at some point Yes, क्या sir. होगा? More water molecules will be called by the ions. तो फिर क्या होगा? Finally this, they will be completely separated. This force of attraction will be broken, and Na plus will be completely surrounded by the water molecules. Cl minus will be completely surrounded by the water molecules by ion dipole attraction. Is it clear? Yes, sir. So you can see this Na plus surrounded by the water molecules can be called Na plus aqueous. Cl minus surrounded by the water molecules can be called Cl minus aqueous, and that is how the dissolution takes place. That is What how do the the ionic three crystal horizontal dissolve in water. lines? Sorry. What do the three horizontal lines mean? Signifies. These are okay. Yes. So this Cl minus surrounded by the water molecules is nothing but the Cl minus aqueous. This is called Cl minus aqueous. Here Na plus surrounded by the water molecules is represented as Na plus aqueous, right? Okay.
ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या होता है? बेंजीन, टोलुइन, दोस हाइड्रोकार्बन्स। इफ यू नो दैट हाइड्रोजन कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, वो हाइड्रोकार्बन्स कैन एक्ट एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। एनीवे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड how this dissolution of ionic compounds takes place in water or any polar solvent. Yes, sir. Can you name some examples of other polar solvents? हाँ, पोलर सॉल्वेंट्स और भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट बन सकता है, उसमें भी OH बॉन्ड है। ठीक है, Okay. okay. So I think whatever I have explained, that is written as points over here, so you can go through that. Now let us understand the energetics of dissolution, यानी क्रिस्टल का जो डिसोल्यूशन होता है वाटर में, उसका एनर्जेटिक समझते हैं, राइट? तो ठीक से समझो। तो NaCl, इसमें यू ऐड वाटर, तो फिर क्या होगा? फाइनली यू विल गेट Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। दिस इज आवर फाइनल एंटिटी, राइट? NaCl सॉलिड और स्टार्टिंग, वाटर ऐड करने से you will get this ion. This can be called hydrated ions. That means Na plus surrounded by water or Cl minus surrounded by water molecules can be called aqueous or hydrated ions. Okay? Okay. तो लेट्स से कि फॉर दिस प्रोसेस जो एनर्जी चेंज होता है इस प्रोसेस में, लेट्स से दैट इज डेल एच, और यू कैन कॉल इट डेल एच डिसोल्यूशन। दैट मीन्स द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, सो कैन आई से Okay. दैट दिस प्रोसेस विल बी फेवर्ड if this side is more stable than NaCl solid? Favored in the sense? मतलब NaCl solid will move to this side provided the product side is more stable. Yes. तो प्रोडक्ट साइड ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है? देयर विल बी लोअरिंग ऑफ एनर्जी इन द प्रोडक्ट साइड। Yes. तो इस साइड पे एनर्जी कम होगा कंपेयर टू दिस, तो फिर ओवरऑल एनर्जी चेंज शुड बी नेगेटिव। अगर ये प्रोसेस, Yes. अगर ये क्रिस्टल को पानी में डिसॉल्व होना है, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज और डेलेज मस्ट बी नेगेटिव इन द प्रोसेस, दैट विल फेवर दिस प्रोसेस एनर्जेटिकली, राइट? Yes, sir. Okay. I think you have remembered Hayes law, which says कि कोई भी प्रोसेस तुम सिंगल स्टेप पे करो या मल्टी स्टेप पे करो, the net energy change should be same in both the process, right? Hmm. तो अगर मैं ये प्रोसेस को मल्टी स्टेप पे करूँ, हाउ? इन द फर्स्ट स्टेप लेट अस डिसोसिएट दिस आयंस इनटू NaCl सॉलिड को डिसोसिएट करते हैं इनटू द गैसियस आयंस, एंड इन द सेकंड स्टेप ये गैसियस आयंस पे वाटर ऐड करो and you will get the hydrated ions. So let us make it in two steps. Is it clear? So first I have to Okay. break the lattice and dissociate the ions, and the second step I have to add water to get the hydrated ions. Is it clear? Yes. अब तुम बताओ, कैन आई से ये दोनों स्टेप जितना इजीली तुम कर पाओगे, ओवरऑल प्रोसेस विल बी दैट इजी और दैट फेवरेबल। Hmm. तो मैं ये लैटिस को जितना इजीली डिसोसिएट कर पाऊंगा इनटू द आयंस, दिस solubility of the ionic crystal will be more. Yes. तो इसको इजीली डिसोसिएट तुम तब कर पाओगे जब लैटिस लेस स्टेबल है एंड लैटिस एनर्जी कम है, राइट? Yes. फर्स्ट यू टेल मी, दिस स्टेप वेयर यू आर डिसोसिएटिंग द लैटिस इनटू द आयंस, ये एंडोथर्मिक स्टेप है या एक्सोथर्मिक स्टेप है? पहला स्टेप। Energy is getting released. Are you sure you are breaking the lattice into the ions? So how the energy is? If you are breaking something, then energy must be absorbed, right? Or supplied. Oh, okay. You are breaking the lattice into the ions. You are separating the ions in gaseous state. Initially, the ions are very tightly held in solid state, right? So So this when energy process, is supplied, it is endothermic, and तो when एंडोथर्मिक energy होगा ना, is तो इस ये पहला okay. स्टेप में जो डेल एच वन दैट मस्ट बी पॉजिटिव, एंडोथर्मिक होना Hmm. चाहिए। ठीक है, तो Okay. कैन आई से दिस इज नथिंग बट यू हैव टू सप्लाई द लैटिस एनर्जी टू ब्रेक द लैटिस। Yes. तो पहला स्टेप में डेल एच वन इज नथिंग बट प्लस लैटिस एनर्जी, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, लैटिस एनर्जी जितना कम होगा ये उतना इजीली टूटेगा एंड सॉल्युबिलिटी विल बी ग्रेटर। यस और नो? Yes. चलो, एंड दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है? द गैसियस आयंस
are becoming hydrated ions. Can you tell me who is more stable, the hydrated ions and or the gaseous ions? Hydrated. राइट, क्योंकि यहाँ पे आयंस के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है व्हिच इज स्टेबलाइजिंग द आयंस, जो यहाँ पे नहीं है. ठीक है. सो दिस सेकंड स्टेप इट शुड बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. Exothermic. इट शुड बी एक्सोथर्मिक. तो पहला स्टेप में एनर्जी सप्लाई हो रहा है एंड द सेकंड स्टेप एनर्जी मस्ट बी रिलीज. तो लेट्स से यहाँ पे जो एनर्जी चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड LH हाइड्रेशन. दिस इज द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन. Okay, del H2, and we know that del H1 is positive. So can I say, as per Hayes law, this del H dissolution must be equal to del H1 plus del H2, Yes. right? And del H1 is positive, del H2 is negative, right? Hmm. Yes or no? Yes. Del H1 positive है, del H2 negative है, but ये soluble या आयनिक क्रिस्टल को वाटर soluble होने के लिए ओवरऑल del H solution must be negative, right? Yes. And that is only possible अगर यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होता है. मतलब नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा होता है बाय मैग्नीट्यूड, राइट? तो फिर ओवरऑल del H will become negative and this process will be favored. Yes. Yes or no? Yes. तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसका मैग्नीट्यूड लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होना चाहिए. दैट इज द कंडीशन Okay. ड्यू टू व्हिच द आयनिक क्रिस्टल विल बी soluble in water. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. तो व्हाट डू यू सी हियर? तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि लैटिस एनर्जी जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा या कम? Hmm. लैटिस एनर्जी कम होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा या कम? The greater the lattice energy, the greater the solubility, I ये guess. लैटिस एनर्जी जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा? Solubility will lattice energy लैटिस supplies एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? increases. यू कैन इजिली ब्रेक द लैटिस, है ना? और अगर तुम लैटिस Hmm. को इजीली ब्रेक कर पाओगे तो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज. Yes. समझ में आया? Okay. Hmm. और दूसरा पार्ट, यहाँ पे हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होने का मतलब ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा. तो हाइड्रेशन ज्यादा होने से दूसरा स्टेप विल बी फेवर्ड, मतलब ओवरऑल सॉल्युबिलिटी भी फेवर्ड होगा. Yes. तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है? Okay. तो देखते हैं द फैक्टर्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मतलब व्हिच फैक्टर्स कंट्रोल द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल. ठीक है. Hmm. देखो यहाँ पे तो एक तो हमें पता है कि लैटिस एनर्जी जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होता है, राइट? व्हिच वी ऑलरेडी नो. Hmm. दे आर रिलेटेड रेसिप्रोकली. एंड लैटिस एनर्जी Yes. कैसे देखा जाता है? आई थिंक तुम्हें पता होगा. लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. Yes. ये Stability. सब, राइट? तो यहाँ पे आयंस का चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा. आयंस का साइज Hmm. जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा. तुम्हें पता होगा इंटर आयनिक Yes, sir. डिस्टेंस जितना कम होता है, राइट? तो सॉल्युबिलिटी क्या है? और दूसरा पार्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के साथ भी सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल है. जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा Yes. होगा. Hmm. Yes, sir. यस और नो? Yes. तो एक चीज देखो, इफ आई लुक एट द थिंग्स क्वालिटेटिवली, अगर क्वालिटेटिवली देखोगे तो व्हाट डू यू नो? लैटिस एनर्जी क्या होता है? चार्ज के साथ लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल है, राइट? Hmm.
तो क्वालिटेटिवली what we get to know here? अरे Greater the charge. it's a little bit having trouble with my pointer, this pen. So qualitatively what do you see here? Key lattice energy is proportional to the charge of ion, right? Yes. एंड साइज के साथ क्या होगा? लैटिस एनर्जी का साइज Lattice and size. राइट It will size is inversely and you can see if you look at the same logic here for hydration enthalpy, so hydration enthalpy also follows the same logic. hydration enthalpy, एक चीज देखो, आयन का साइज जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतना बढ़ेगा. Hmm. अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होता है तो दैट विल अट्रैक्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल्स. Yes. यस और नो? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हाइड्रेशन कितना ज्यादा होगा किस पे डिपेंड करेगा. कैन आई से आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, कैटायन और एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा. आयन डाइपोल अट्रैक्शन Yes, sir. उतना ज्यादा होगा. तो लाइक लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयंस. ठीक है. Yes. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो क्वालिटेटिवली दोनों तो सेम तरीके पे डिपेंड होता है ना. बोथ ऑफ देम आर Hmm. डिपेंडेंट ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ आयन in a similar manner, but mathematically it is slightly different. जैसे lattice energy क्या होता है? It is proportional to 1 by r plus plus r minus. ठीक है. but यहाँ पे Yes. hydration enthalpy is related in a different manner, but qualitatively तुम सेम तरीके से सोच सकते हो, राइट? Yes, sir. तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड होता है? एक होता है लैटिस एनर्जी, दूसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड दोनों चार्ज एंड साइज पे सेम तरीके से डिपेंड होता है विद स्लाइट different mathematical relation. Now what about Okay. third factor? Third factor is dielectric constant of solvent. इसका सिंबल क्या है? एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. आई थिंक ड्यूरिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस किए थे. आई थिंक वी हैव डिस्कस देयर बिफोर. So if there are two charges Q1 and Q2 separated by a distance r, तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उन दोनों के बीच वो क्या होता है? Q1 Q2 by r square, और यहाँ पे कांस्टेंट होता है 1 by 4 by epsilon naught. Do you remember? Yes, sir. So this epsilon naught is called dielectric constant of solvent. देखो, if you keep the charges same, अगर चार्ज सेम रखते हो, डिस्टेंस भी सेम रखते हो, बट इफ यू चेंज द मीडियम और द सॉल्वेंट, तो फिर ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होता है. सो दिस डिपेंड्स ऑन दिस एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. मीडियम और सॉल्वेंट चेंज करोगे तो दिस विल चेंज, राइट? Yes, sir. अरे, तो अगर ये एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज होता है तो ये क्या होगा? एफ. So if epsilon naught increases, then that will also increase. कैसे? ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये डिनोमिनेटर पे है. तो अगर एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज करोगे तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज बिटवीन दिस आयंस, राइट? Oh, between the ions. Okay, sorry. Yes. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू आयंस. अगर ये सॉल्वेंट का एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज करोगे तो दिस विल डिक्रीज, और अगर इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो फिर दे विल बी इजियर टू सेपरेट. तो फिर इसका सॉल्युबिलिटी Yes, sir. ज्यादा होगा. Hmm. तो Is कैन it आई given से in the दैट? question usually? हाँ. Is value of epsilon not given in the question? नो नो नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग. तो एप्सिलॉन नॉट, किसी सॉल्वेंट का एप्सिलॉन नॉट जितना बढ़ेगा उस सॉल्वेंट पे आयनिक क्रिस्टल का सॉल्युबिलिटी उतना बढ़ेगा, राइट? Yes. Okay. Now having said that, you already know that polar solvent dissolves ionic crystal, right? Yes. तो सॉल्वेंट का पोलैरिटी जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा. Yes. तो कैन आई कनेक्ट द एप्सिलॉन नॉट एंड पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट? तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है
उस सॉल्वेंट का पोलैरिटी भी उतना ही ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, तो ये जो सारे सॉल्वेंट होता है उसमें वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, एंड दैट इज व्हाई वाटर में सारे आयनिक क्रिस्टल ऑलमोस्ट डिसॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, देयर सम, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कीप्स डिक्रीजिंग। अल्कोहल का थोड़ा बहुत पोलैरिटी होता है, ठीक है, बट ये बेंजीन है, बेंजीन नॉन पोलर है, दीज आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ठीक है, बेंजीन इज नॉन पोलर, ये सब में थोड़ा बहुत पोलैरिटी होगा एज द epsilon naught का वैल्यू एज कीप्स डिक्रीजिंग, तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट विल आल्सो कीप्स डिक्रीजिंग। ठीक है, Okay. so and these are the points written over here, you can go through them, so I hope the concept is clear. Yes, sir. चलो, now let us connect the solubility with the size of ions. जैसे कि if I ask you to compare the solubility in water of this compound, Which compound? solubility in water, LiF, LiCl, LiBr, LiR, इनका solubility ऑर्डर निकालना है वाटर, तो कैसे कंपेयर करेंगे बताओ? Are you asking for the factors or the हाँ, तो एक logic चीज behind देखो, it? जब कैटायन एंड एनायन का साइज सेम होता है, Hmm. व्हेन कैटायन एंड एनायन हैव कंपेरेबल साइज, तब लैटिस एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है, द लैटिस इज स्ट्रॉन्ग। Yes. स्ट्रॉन्ग लैटिस, ठीक है, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? लेस। The stronger the lattice, the less the solubility. यस और नो? Yes. जब साइज मिसमैचिंग होता है, कैटायन एंड एनायन हैव साइज मिसमैच, तो फिर ये लैटिस स्टेबल नहीं होता है, इन दैट केस हाइड्रेशन डोमिनेट्स। ठीक है, Yes. तो इसमें क्या होता है? सॉल्युबिलिटी, So that solubility increases. सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस प्रॉब्लम, तो लिथियम फ्लोराइड टू लिथियम आयोडाइड, तो इसमें कैटायन कांस्टेंट है, राइट? Yes. तो लिथियम लिथियम प्लस, दिस इज कांस्टेंट व्हिच इज स्मॉल इन साइज। Hmm. अब तुम बताओ, तो इसमें साइज मिसमैच कहाँ पे होगा सबसे? फ्लोराइड से आयोडाइड तक क्या हो रहा है? एनायन का साइज इज इंक्रीजिंग, तुम बताओ where the size mismatch is maximum, Out of the four options, right? एनायन के साथ the कहाँ पे साइज डिफरेंस मैक्सिमम iodide, है? आयोडाइड, iodine, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा या कम? increase the highest. तो एक मैं एनालॉजी देता हूँ, लेट्स से whom to whom you will make better friends, your peer groups or someone from your father's generation? Peer group. peer groups, तो कहना है इसे कि एज का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, इट विल बी इजियर टू सेपरेट द पीपल। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस द एज विद द साइज, तो साइज ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा, मतलब साइज डिफरेंस बिटवीन द आयंस जितना ज्यादा होगा, इट विल बी इजियर टू सेपरेट देम, एंड जितना Yes, sir. इजीली तुम सेपरेट करोगे सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। Okay, understood. अंडरस्टूड एनालॉजी? Yes, sir. Yes, sir. तो तो, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज मिसमैच, मैक्सिमम साइज मिसमैच, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे तुम खुद बता सकते हो, एल आई एफ से एल आई आई, इसमें क्या होना चाहिए? Increase in solubility. यहाँ पे लिथियम प्लस इज अ वेरी स्मॉल कैटायन, अब
F minus to I minus, mismatch, साइज Hmm. डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब इन दोनों आयन में, मतलब जितना डिफरेंस बढ़ेगा दोनों आयन में जमेगा नहीं। ठीक है, दे विल बी इजी टू सेपरेट, तो सॉल्युबिलिटी विल कीप इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। व्हाट अबाउट दिस NaF to NaI? Same scenario. सेम सिनेरियो। व्हाट अबाउट लिथियम फ्लोराइड टू सीजियम फ्लोराइड? तो इसमें So F here माइनस इज cation. कांस्टेंट विच इज स्मॉल, Hmm. कैटायन का साइज चेंज हो रहा है, अब बताओ। Cation size is lithium and this is cesium. So cesium is far greater than lithium. राइट, तो फिर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज हियर एज वेल। Yes. Now what about this? इसमें cesium plus is constant which is large, तो इसमें साइज Hmm. डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? Iodine is greater than fluorine. हाँ, तो So, cesium इज वेरी लार्ज, cesium फिफ्थ पीरियड पे होता है, आयोडीन भी फिफ्थ पीरियड पे होता है, तो साइज इन दोनों में मैच हो रहा है, राइट? आयोडीन के साथ cesium, oh, okay. तो साइज मिसमैच Yes. सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? cesium फ्लोराइड पे। Fluoride. Hmm. तो इसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा cesium फ्लोराइड पे, Yes. So actually it is decreasing then in this so now it will scenario. decrease. Hmm. What about this lithium iodide to cesium iodide? तो इसमें So I iodide is माइनस इज constant. कांस्टेंट which is very large, ये फिफ्थ पीरियड में होता है, तो फिर And बताओ। cesium and iodine are similar. So राइट, here also it will be decrease. राइट, तो लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. चलो, यहाँ पे देखो, ये जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं जैसे कि सल्फेट, ठीक है, सल्फेट हो सकता है, यू कैन टेक क्लोरेट, ठीक है, यू कैन टेक नाइट्रेट, दिस आर लार्ज आयंस, राइट? Yes. तो यहाँ पे बेरियम, बेरिलियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे सल्फेट इज कांस्टेंट एंड व्हिच इज लार्ज, और अब तुम कैटायन चेंज हो रहा है बेरिलियम टू बेरियम, अब बताओ। So since the okay, so sulfate is constant. So it depends on atomic size. So since हाँ, तो बेरिलियम, that तो साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा is कहाँ पे the होगा? size biggest, beryllium is the greatest size difference. So it will have तो the highest बेरिलियम, सो solubility. व्हेन देयर इज बेरिलियम 2 प्लस, तो साइज डिफरेंस मैक्सिमम है, Yes, sir. तो solubility should be maximum in beryllium sulfate, beryllium to barium sulfate, solubility will keep decreasing, is it clear? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे देखो, यू कैन लुक एट देम, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH माइनस स्मॉल एनायन है, ठीक है, ऑक्सीजन भी छोटा है, Hmm. हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा है, बेसिकली दिस इज स्मॉल एनायन। अब बताओ, तो फिर बेरिलियम 2 प्लस टू बेरियम 2 प्लस, तो साइज डिफरेंस कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? Barium hydroxide. बेरिलियम या It, बेरियम कहाँ पे ज्यादा होगा? the बिकॉज एनायन इज size स्मॉल, difference OH will be माइनस इज स्मॉल, greater at barium. तो कहना है इसे बेरियम पे साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एनायन तो Yes, छोटा sir. है, तो Hmm. फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, इट इज इंक्रीजिंग। Yes, sir. सिमिलरली लिथियम हाइड्रोक्साइड टू सीजियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH माइनस इज द स्मॉल एनायन, क्या होगा यहाँ पे? कैटायन चेंज हो रहा है, लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस, So it will again increase. क्या होगा? Increase in solubility. राइट, क्योंकि साइज डिफरेंस सीजियम के साथ सबसे ज्यादा होगा, सीजियम हैज द हाईएस्ट साइज अमंग द कैटायंस, तो फिर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी विल कीप इंक्रीज। व्हाट अबाउट Yes. सल्फेट? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे कि बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट Hmm. देता है, तो सेम अगर मैं पार क्लोरेट से करता हूँ ClO4 माइनस, ये भी काफी, मतलब दिस इज वेरी लार्ज एनायन, और यहाँ पे लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस साइज इज चेंजिंग, तो फिर क्या होगा? So just one question: how do I determine the size of that either sulfate, chlorate? How will I know how big it is if it is a small in size or big in size? देखो, ये सेंट्रल एटम इज अ लार्ज एटम, सल्फर क्लोरीन बोलो, और दे आर सराउंडेड बाय 4 और 5 एटम्स, तो ये तो लार्ज ही होगा ना, कंपेयर टू ए मोनो Hmm. एटॉमिक कैटायन। Okay. Understood.
तो ये Cl4 माइनस इज अ वेरी लार्ज आयन. अब लिथियम प्लस से सीजियम प्लस तक साइज इज इंक्रीजिंग. तो साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? यहाँ पे. lithium. तो solubility Hmm. will keep decreasing here. Yes, sir. I hope it is clear how you are comparing the solubility. Yes, sir. ठीक है. तो यूजुअली बाय दिस रूल, यूजुअली बाय दिस रूल यू कंपेयर द solubility ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 salts. Only or यूजुअली in particular? इन Okay. जनरल ग्रुप 1 का सबसे ज्यादा होता है, ग्रुप 2 का भी होता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लिथियम सोडियम ये वाला सॉल्ट ही है और कुछ बेरिलियम वाला सॉल्ट है. Mm-hmm. Yes. चलो. देयर इज सम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन. तो देयर इज अ क्वेश्चन कि ये जो लिथियम प्लस Na प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस ग्रुप 1 का जो ये आयन है, तो गैसियस स्टेट पे सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसका होगा? आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा गैसियस आयंस में से? नॉर्मली मोबिलिटी किसका ज्यादा होता है और वेलोसिटी किसका ज्यादा होता है? जिसका साइज छोटा होना है या जिसका साइज लार्ज है? Larger, I think, because the attraction will be less. नो. So then, Forget about charge. I'm normally saying, let's say you are competing with some very bulky person hmm, in 100-meter sprint. So who will be faster, the smaller one. right? So the ion which is small in size should have uh, faster movement, right? Yes. तो यहाँ पे we are using the term called ionic mobility, not directly velocity but mobility. What does Concept that is mean? same, but what is ionic mobility? That is the velocity of ion under the influence of 1 volt potential difference. Okay. ठीक है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस जो वेलोसिटी होता है आयन का, दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी. ओके. Yes. तो तुम बताओ, अगर लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस ये गैसियस आयंस होता है, तो सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसका होगा? Can you please repeat the question, sir? लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस, इसमें से सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसका होगा? इफ दिस आर द गैसियस आयंस, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? Uh, I'm not sure if they have a what kind of relation there, whether it's directly proportional or प्लीज यू inversely. जस्ट सेट ना साइज के साथ. स्मॉलर द साइज Hmm. फास्टर द मूवमेंट. Hmm. तो फिर So किसका सबसे lithium should ज्यादा have होना greater चाहिए? still. लिथियम प्लस वुड हैव ग्रेटेस्ट मोबिलिटी इन Yes. gaseous ions. Among the gaseous ions क्या होना चाहिए? So ionic mobility should decrease down the group for these ions, right? But what will Okay. happen in aqueous solution, or what will happen in hydrated condition? Can you tell me? अगर इस ये Uh, सारे आयंस को मैं aqueous solution पे लेता हूँ और hydrated condition पे लेता हूँ, तो फिर what should be the order of ionic mobility? it shouldn't change, should it? It should not change. अच्छा. Tell me one thing. ये लिथियम प्लस से सीजियम प्लस, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? जिसका साइज छोटा है या जिसका साइज बड़ा है? Hydration meaning which one water surrounds more. हाइड्रेशन मतलब which will attract the water molecules by greater larger extent. ये Uh, हाइड्रेशन किस चीज में डिपेंड होता है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन पे, राइट? आयन जितना hmm. अट्रैक्ट कर पाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, उतना हाइड्रेशन इंक्रीज होगा. Yes. और आई टोल्ड यू इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ आयन एंड साइज ऑफ आयन. तो यहाँ पे तो सब में चार्ज सेम है, राइट? Hmm. तो साइज पे डिपेंड करेगा. साइज जितना Size. छोटा होगा हाइड्रेशन उतना ज्यादा होता है. Okay. यू कैन सी So एक्सटेंट cesium ऑफ will have हाइड्रेशन इज greatest. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन. तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा ये पांचों में? Cesium. लिथियम प्लस, उसका साइज सबसे छोटा है. Hmm. लिथियम प्लस विल हैव मैक्सिमम हाइड्रेशन, यस और नो? Yes. तो फिर लेट्स से दिस इज लिथियम प्लस, इसका मैक्सिमम हाइड्रेशन होता है. तो इफ यू लुक एट द हाइड्रेटेड आयन, बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम हाइड्रेशन, तो हाइड्रेटेड आयन का रेडियस अब सबसे ज्यादा होगा.
तो लिथियम प्लस हाइड्रेटेड कंडीशन पे उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, कैन आई से दैट? Yes, sir. बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, Okay, because it attracts more. राइट? सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने के लिए क्या है, जो हाइड्रेटेड आयन है उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, और सबसे कम Hmm. हाइड्रेशन किसका हो रहा है, सीजियम प्लस का। तो Cesium. इस तो फिर सीजियम प्लस हाइड्रेटेड कंडीशन पे साइज सबसे छोटा होगा। Yes, sir. एज यू कैन कंपेयर ये, दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, लिथियम प्लस का जो हाइड्रेटेड कंडीशन पे रेडियस इज 3.40 एंगस्ट्रॉम, सीजियम प्लस का 2.28 एंगस्ट्रॉम, ये हाइड्रेटेड कंडीशन पे, जबकि नॉर्मल रेडियस कंपेयर करो, इसका 0.76, इसका 1.76, तो ये पूरा जो हाइड्रेटेड कंडीशन पे जो रेडियस का ऑर्डर गेट्स रिवर्स्ड। Okay. ठीक है, तो अब बताओ फिर हाइड्रेटेड कंडीशन पे किसका आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? The one which has the smallest size, which is तो cesium. दैट इज सीजियम प्लस, इसका सबसे ज्यादा है 68.0, मतलब दिस इज लिथियम प्लस का सबसे कम है, तो द ऑर्डर विल बिकम ऑपोजिट, इज इट क्लियर? So are these values important to memorize? नो नो, दिस इज जस्ट क्वालिटेटिव वैल्यूज, दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, Okay. यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। और आयनिक मोबिलिटी मतलब, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी जितना ज्यादा होता है कंडक्टिविटी भी उतना ज्यादा होता है, तो फिर दैट इज वाई ये एक्वस कंडीशन पे कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा होगा, सॉरी Yes. सीजियम No, प्लस का सबसे ज्यादा cesium. होगा। Hmm. Yes, ठीक है, sir. तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज conductivity will also increase. I hope it is clear to you. Yes, sir. There are some facts about solubility. I mean, this is informative. Okay. जैसे कि जो अल्कली मेटल्स होता है एंड एमोनियम आयन, अगर किसी सॉल्ट में अल्कली मेटल का आयंस होता है एंड और एमोनियम आयंस होता है, तो वो सारे सॉल्ट सॉल्यूबल होता है। ठीक है, एक्सेप्ट सम सॉल्ट्स ऑफ लिथियम, दिस आर द एक्सेप्शंस। लिथियम का कुछ सॉल्ट्स, लिथियम छोड़ो, बट नॉर्मली जो बाकी सारे अल्कली मेटल्स एंड एमोनियम आयन का जो सॉल्ट्स होता है, दे आर ऑल सॉल्यूबल। ठीक है, So sodium, potassium, all of them. सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का जो सारे सॉल्ट्स होता है एंड ऑल्सो एमोनियम आयन का जो सॉल्ट्स होता है, दे आर सॉल्यूबल। ठीक है, फर्स्ट Okay. पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर कोई सॉल्ट पे नाइट्रेट और परक्लोरेट और एसिटेट एनायंस होता है, मैंने नाम बता दिया ये सबका, तो वो सॉल्ट सॉल्यूबल होता है। Isn't ठीक है, at the end of acetate as okay, this is acetic. Okay, understood. CH3COO माइनस, दिस इज द एनायन, और Okay. ClO4 माइनस और NO3 माइनस, अगर ये सारे एनायंस होता है सॉल्ट में, तो वो सॉल्ट सॉल्यूबल होता Normal chlorate is ClO3 minus, right? है, राइट? ये परक्लोरेट है। Okay. ठीक है, अच्छा, सल्फाइड्स जो होता है, तो सल्फाइड्स आर यूजुअली इनसॉल्यूबल। अगर किसी सॉल्ट में H2 माइनस और सल्फाइड आयन होगा, दैट इज इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट, ऑलरेडी आई टोल्ड, अल्कली मेटल्स एंड अमोनियम आयन का जो सल्फाइड होगा वो सॉल्यूबल होगा अलोंग विद सम अल्कालाइन अर्थ मेटल सल्फाइड्स। ठीक है, बट Okay. Yes. बाकी जो सल्फाइड्स है वो सारे इनसॉल्यूबल होता है। इज इट क्लियर? Okay. Yes. Sulfates of all elements are soluble except this, barium, strontium, calcium, lead, ये सारे, ये चारों insoluble sulfates है, बट बाकी सल्फेट soluble होता है। Okay. ठीक है, अच्छा, Hmm. हाइड्रोक्साइड्स आर यूजुअली insoluble, जो हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स होता है दे आर insoluble एक्सेप्ट ग्रुप 1 में जो होता है वो सारे soluble होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड soluble होता है, ये तुम्हें पता ही होगा ऑलरेडी। जो soluble हाइड्रोक्साइड्स होता है, दोज आर कॉल्ड अल्कली, राइट? Yes. और बेरियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर सॉल्यूबल, बाकी सारे इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, हैलाइड्स आर Okay. जनरली सॉल्यूबल एक्सेप्ट सिल्वर हैलाइड्स, AgF, AgCl, AgBr, AgI का प्रेसिपिटेट मिलता है, लेड आयोडाइड भी इनसॉल्यूबल। ठीक है, सो दीज आर सम इंफॉर्मेटिव पार्ट्स, बट हेल्पफुल वंस। Got it. ओके, Yes, sir. ओके, द लास्ट पार्ट और लास्ट कंसेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड, which is Fajan's rule. Fajan's rule क्या होता है? This helps you to understand the covalent character in ionic compounds.
तुम्हें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, बिकॉज पार्शियल चार्जेस आर डेवलप। हम्म। यस सर। सिमिलरली कोई भी आयनिक बॉन्ड भी 100% तो आयनिक नहीं होता है, देयर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर, एंड दैट इज प्रेडिक्टेड बाय फाजन्स रूल। ठीक है, ओके। चलो, तो व्हाट डज इट से? तो लेट्स से दिस इज किसी आयनिक कंपाउंड पे ये कैटायन है एंड दिस इज द एनायन, एंड तुम्हें पता होगा कि कैटायन एंड एनायन और कोई भी सॉलिड में वी कंसीडर द पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो आयनिक कंपाउंड में वी आर कंसीडरिंग दैट द कैटायन एंड एनायन आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। नॉर्मली कैटायन छोटा होता है, एनायन लार्ज होता है, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग, look, this blue dashed lines, these are the electron cloud of the anion, right? हम्म। This is the electronic distribution cloud for the anion, right? ये कैटायन का न्यूक्लियस है, ये एनायन का न्यूक्लियस है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन और क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ एनायन? ये जो कैटायन। इलेक्ट्रॉन, ये कैटायन से ज्यादा करीब है, राइट, कंपेयर टू हम्म। एनायन। यस। तो किसका अट्रैक्शन इसको ज्यादा मिलेगा? कैटायन का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और एनायन का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन? कैटायन। सो कैटायन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन मोर, राइट? तो उससे क्या होता है, यस। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो थोड़ा सा कैटायन के अंदर आ जाए, इट विल पेनिट्रेट इनसाइड द कैटायन। और जब ये होता है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनायन का, वो कैटायन के साथ शेयरिंग होता है। कैन आई से दैट? यस। दिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, राइट? एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज गेटिंग डिफॉर्म। यस। ठीक है, सो दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज पोलराइजेशन। द ओके। डिफॉर्मेशन ऑफ द एनायंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो कौन पोलराइज कर रहा है, कैटायन और एनायन? कौन So डिफॉर्म the कर रहा है? anion. कैटायन इज डिफॉर्मिंग, कैटायन इज Anion पुलिंग द is इलेक्ट्रॉन deforming. क्लाउड ऑफ एनायन ना। Deforming means the one that is getting inside the cation, isn't it? डिफॉर्मेशन किसका हो रहा है? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्म्ड बाय Hmm. whom? By the cation. The cation is Okay. attracting this electron cloud hard enough to polarize or deform, right? तो Yes. पोलराइजिंग पावर किसके पास होता है? कैटायन के पास। ठीक है, और Yes. पोलराइज, और आई मीन एनायन पोलराइज हो रहा है, सो द पावर ऑफ गेटिंग पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। सो दिस टर्म्स यू शुड नो, दैट पोलराइजिंग पावर ये टर्म कैटायन के लिए अप्लाई होता है, पोलराइजेबिलिटी दिस टर्म अप्लाइज टू द एनायन। ठीक है, Yes. और ये जो डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन हो रहा है दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। एंड ये पोलराइजेशन से क्या हो रहा है, द कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्स। बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन क्या हो रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ शेयरिंग बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, दैट इज कॉल्ड, so that is why the covalent character is developed. Is it clear? Yes. तो कहना इसे जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, Yes, sir. राइट? सो ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेसर द आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर वन कैरेक्टर इंक्रीज तो अदर कैरेक्टर विल डिक्रीज। अब तुम बताओ, कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर शुड इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल बी एबल टू attract the electron cloud more or less with the charge? More. More. तो कहना इसे कैटायन का चार्ज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर विल आल्सो इंक्रीज। तो Yes. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज। 8 प्लस मींस चार्ज ऑफ कैटायन। और यहाँ पे साइज Okay. छोटा होने से क्या हो, अगर कैटायन का साइज और छोटा कर दोगे तो फिर ये डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। Increase. Hmm. तो डिस्टेंस कम होने से पोलराइजिंग पावर विल इंक्रीज। सो पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। Got it. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट, देयर इज वन मोर थिंग। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे Na+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे ये वैलेंस शेल पे वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन
So this is inert gas configuration, right? Yes. और कॉपर प्लस में क्या होता है? नियॉन, उसके बाद 3s2 3p6 3d10, वो जो 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन रिमूव्ड, राइट? यस और नो? This is for yes. कॉपर प्लस के लिए क्या है? तो कॉपर प्लस में देखो, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर आउटर मोस्ट शेल पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो दिस विल बी कॉल्ड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। Is that special for 18? यस, तो अगर दोनों आयंस के बीच 1 पीरियड का डिफरेंस है, जैसे कि ये पीरियड 3 पे है एंड दिस इज पीरियड 4, अगर दोनों में एक पीरियड का डिफरेंस है बट एक आयन के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे आयन के पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो लुक एट दिस 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो इसका पुअर Hmm. शील्डिंग इफेक्ट होगा, Yes. दिस हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है? तो ये पुअर Hmm. शील्डिंग इफेक्ट होने से क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से Decontraction. जेड स्टार इंक्रीज हो जाता है। Yes. तो अगर एक ही पीरियड का डिफरेंस है तो बिकॉज ऑफ दिस 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट के लिए क्या होगा? द जेड स्टार विल इंक्रीज एंड दैट इज व्हाई कॉपर प्लस का यहाँ पे जो पोलराइजिंग पावर दैट विल बी ग्रेटर देन Na प्लस। इज इट Yes, क्लियर? sir. तो एक Yes. इनर्ट गैस, एक स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. तो जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है Pp प्लस, Pp मतलब पोलराइजिंग पावर, प्लस मतलब कैटायन, that is measured with this symbol phi, called ionic potential. This is nothing but the charge by size ratio of the cation, which can be also called charge density. Hmm. तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज होगा, मतलब पोलराइजिंग पावर विल इंक्रीज, Yes. ठीक है ना? तो चार्ज डेंसिटी और आयनिक पोटेंशियल, तुम सिंपली ये दोनों चार्ज एंड साइज दोनों फैक्टर को इस एक पैरामीटर पे डाल सकते हो। So if the ionic potential or charge density of the cation increases, the polarizing power will increase, है ना? Yes, sir. तो ये आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होने से क्या होता है? देखो एक चीज, ये जो कार्बोनेट्स, ठीक है, जो सल्फेट्स, दे आर हाईली पोलराइजेबल बिकॉज यू ऑलरेडी नो। अच्छा, आई विल डिस्कस दिस, पहले ये देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन के लिए क्या होगा? एनायन का साइज तुम जितना इंक्रीज करोगे उतना कैटायन से डिस्टेंस रिलेटिवली कम हो जाएगा। Hmm. एनायन जितना लार्ज होगा, इट विल बी इजियर फॉर द कैटायन टू इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोड, तो फिर ये डिफॉर्मेशन और भी ज्यादा होगा। तो कहना इसे, जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, Yes, sir. larger the size greater the polarizability, and also what do you see, एनायन का चार्ज जितना बढ़ेगा साइज और भी बढ़ेगा। Yes. तो तो anion के लिए the polarizability is proportional to size and charge of anion. Is it clear? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे देखो, जो लार्ज anions होता है तो वो क्या होता है? दे कैन बी इजीली पोलराइज्ड बाय द कैटायन, अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर और फाई ज्यादा होता है। यस Okay. और नो? Got it. Yes. तो ये जो कार्बोनेट्स और सल्फेट्स होता है, अगर कैटायन का पावर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, ये कम हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो Thermal जाएगा, stability meaning like मतलब हीट देने से ये टूट जाए। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब तुम हीट दोगे तो ये इजीली टूट जाएगा। okay. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होता है, आइदर और दोनों भी हो सकता है। तो पोलराइजिंग पावर अगर इंक्रीज होता है और पोलराइजेशन इंक्रीज होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे डिक्रीज होगा, Hmm. ठीक है?
सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी डिक्रीज होगा बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो आयनिक करेक्टर कम होने से वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, तो कलर अराइजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, राइट। तो अगर ये एनायन से कैटायन के तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफॉर्मेशन होता है तो उसके लिए कलर इंटेंसिटी कैन इंक्रीज। I did not understand the color intensity part. You have learned atomic structure, to why the color appears because of electronic transition, because of electron moving from one energy state to another, right? Yes. The same logic goes here कि normally ionic compounds में क्या होता है, अगर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, तो एनायन से कैटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, Hmm. तो दैट कैन लीड टू सम कलराइजेशन। Okay. Got it. ठीक है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज मोर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। Understood. ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, यू हैव टू टेल मी द ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। Okay. So for the first one, we know that polarizing power is directly proportional to charge by size. And since they all have the देखो same ये charge, चार्ज तो सेम है, तो साइज के साथ देखो, तो साइज जितना छोटा होगा inversely पोलराइजिंग पावर, तो लिथियम टू रुबिडियम क्या होगा पोलराइजिंग पावर decrease. यहाँ पे, It will increase इट विल इंक्रीज, राइट। because size decreases and charge increases. And this one, for the third one, it will also जो यहाँ पे increase. पोलराइजिंग पावर, तो चार्ज जितना ज्यादा होता है पोलराइजिंग पावर, एंड दैट इज व्हाई ये लिथियम Na प्लस जो ग्रुप वन होता है, ठीक है, उसमें ये फाजन स्टूल उतना एप्लीकेशन नहीं होता है क्योंकि उसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा नहीं होता है, ग्रुप वन एल्कली Okay. मेटल्स जो होता है। Hmm. Do you want me to answer the rest of them? यस, Same, it will increase from lithium to, I think that should be boron. राइट, तो इसमें ये होगा, That should, the last one is boron, right? Or is it नो beryllium 3 बेरिलियम थ्री plus? प्लस, Oh, okay. तो But चार्ट still से same. चार्ट से पता चल जाएगा ना। Hmm. अच्छा, बिटवीन Na प्लस एंड Cu प्लस, So we know that Cu plus follows that pseudo इसमें सीयूडो इनर्ट गैस configuration. कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ So पे it will be पोलराइजेबिलिटी larger. ऑर्डर बता दो। Okay. So iodine is greatest, so it will be in राइट, increasing साइज order. के साथ इंक्रीज होगा, है ना। Yes, sir. As size increases, the polarizability increases. ओके, प्राइमरी application of Fajan tool. I think I have already told you that. तो पहले आयनिक compounds with significant covalent character क्या होगा, used to predict whether a bond will be predominantly ionic or covalent, especially relevant for compounds where cation and anion differ greatly in size and charge। ठीक है, जहाँ पे Hmm. साइज मिसमैच ज्यादा होता है, यू कैन वहाँ पे फाजन स्टूल एप्लीकेशन इज मोर और मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल एंड पोस्ट ट्रांजिशन जहाँ पे सीयूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे Ag प्लस Cu प्लस, तो ये सब में स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होता है इन दिस कैटायंस। ठीक है, तो वो सारे कंपाउंड्स में सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। डू यू गेट मी और नॉट। Yes. जैसे AgF AgCl AgBr सीयूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो फाजन यहाँ Okay. पे अप्लाई होता है ना, बट NaCl NaBr NaI पे फाजन अप्लाई नहीं होता है क्योंकि Na प्लस का
polarizing power is less. Okay, got it. ठीक है ना. Compounds with small highly charged cations, aluminium 3 प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, लिथियम प्लस में ग्रुप वन पे लिथियम प्लस का थोड़ा ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, पोलराइजिंग पावर सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है. जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, लिथियम के साथ आयोडाइड लोगे तो इसमें कंसिडरेबल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. इज इट क्लियर? चीजें समझ में Yes, आ रहा sir. है? Yes. Do I have to that AlCl3, BeCl2, and lithium iodide? Is there an Exactly. order for them? नो नो, दैट इज नॉर्मली वहां पे सिग्निफिकेंट होता है. तो अगर लिथियम Okay. का ही दूसरा सॉल्ट लोगे, लिथियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो उसमें तुम फाइनेंशियल अप्लाई कर सकते हो. Okay. तो यहाँ पे फॉर polyatomic anions, for example, if I take carbonate, sulfate, NO3 माइनस, तो इसमें क्या होता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जितना इंक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. ठीक है ना. Okay. So inversely और उसके साथ proportional. और एक पॉइंट है कि कंडक्टिविटी भी कम हो जाता है जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा. Because of ionic character. तो कंडक्टिविटी भी कम. तो लेट अस टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट. ये चेंज कर देता हूँ. लेट अस से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा. Are you asking about order of the melting point, or राइट, ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट. that has to do with the size? So तो यहाँ पे तुम यू कैन लुक एट द आयनिक we're going कैरेक्टर. down. We're तो going यहाँ down पे the butyric लिथियम point. प्लस है. ठीक है. तो Lithium. पोलराइजिंग Hmm. पावर चेक करो. आयन तो सब में Okay. सेम. तो लेफ्ट टू राइट लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा. तो लेफ्ट टू राइट पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज डिक्रीजिंग, राइट. Yes. तो फिर आयनिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए. Increase. इज इट क्लियर और नॉट? Yes. Solubility in water. So the order will be AgF, then AgCl, then तो इसमें AgBr, कैटायन then सेम है. यू हैव टू चेक द Hmm. एनायन, राइट. Yes. कैटायन तो Largest सेम size है, difference. राइट. एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा, क्या होगा. तो Ag plus is highly The polarizing difference. cation. Ag plus is highly polarizing cation. Pseudo-net gas configuration है इसमें. तो दैट इज वाई यहाँ पे मुझे फाजन रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट. एंड उस हिसाब से देखोगे तो I माइनस इज मोस्ट पोलराइजेबल. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पोलराइजिबिलिटी ऑफ द एनायन इंक्रीजेस, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस. तो फिर आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So is इसका this one मतलब, related to Fajan's rule, or is it related to that anion polarizability? no, this is related to Fajan's rule क्योंकि cation is highly polarizing.
But in this, I Ag can प्लस also के say, पास Ag प्लस के पास सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो जो सीडो इनर्ट गैस जिस पे होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Ag प्लस का हाई पोलराइजिंग पावर है, दैट इज वाई फाजन्स रूल इज एप्लीकेबल। जहाँ पे कैटायंस के पास हाई पोलराइजेशन पावर होगा, वहाँ पे यूजुअली फाजन्स रूल प्रिडोमिनेंटली एप्लीकेटेड। okay, but can I solve this without Fajan rule also? तुम देखो विदाउट फाजन्स रूल करोगे तो क्या होगा, नहीं आएगा ना। Using that anion polarizability size यूजुअली जो B. लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला जो कंसेप्ट दैट इज यूजुअली एप्लीकेबल टू ग्रुप 1 ग्रुप 2, आई टोल्ड यू इन मोस्ट ऑफ Okay, द केसेस। okay. ठीक है, तो यहाँ पे AgF, AgCl, AgBr, AgI, तो एनायन का पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर ड्रॉप हो रहा है, तो फिर क्या होगा। For this one, it will. Hmm. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक मैं तीसरा देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। NaCl CuCl। So using Fajan's rule, we can say that that pseudo inert gas राइट, यहाँ पे सीडो इनर्ट configuration. गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो So इसका it will be कोवेलेंट greater. कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। So sodium is yes. ठीक है, चलेट से ये ग्रुप 12 पे जो एलिमेंट्स होता है, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एंड AgS। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड व्हाइट होता है, सॉरी जिंक सल्फाइड व्हाइट होता है, कैडमियम सल्फाइड इज येलो एंड दिस इज रेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर इंटेंसिटी इज Uh, इंक्रीजिंग, Going राइट। to the right of the spectrum. हाँ, तो फिर क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यू कैन सी जिंक 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस एंड Ag 2 प्लस। तो यहाँ पे जितना तुम ऊपर से नीचे जाओगे, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन विल इंक्रीज। Okay. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शंस ये होता है। चार्ज तो सब Hmm. में सेम है, तो इट कम्स टू द साइज, तो साइज में ये कंट्रैक्शन वाला पार्ट आ जाता है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू यू हैव प्लान्ड इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप डी में जो भी चीजें होता है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ ऑल द फैक्टर्स, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे जिंक टू कैडमियम पोलराइजिंग पावर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और उससे क्या हो रहा है, द कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज एज यू कैन सी इन द कलर्स। Yes. तो यहाँ पे आई finish the Fajan's rule, and with that the ionic part is done. So next class we will start with the covalent bond. So So next class we Fajan's will rule is start the complete. theories. Huh? So Fajan's rule is complete. Right, the ionic bond part is complete. Next class we will move to the covalent part.